हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको डीएड के बारे में बताएंगे कि डीएड कोर्स आखिर है क्या, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कितने मार्क्स पर एडमिशन होता है। और एडमिशन यदि हमारे मार्क्स सही है, हमारे पर्याप्त मार्क्स है, तो हम उसमें एडमिशन कैसे लें और डीएड कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट्स है, इसका क्या स्कोप है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और क्या डीएड कोर्स नॉर्मल बीएड बीटीसी डीएलएड की तरह है, इस बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर डीएड कोर्स है क्या। डीएड कोर्स एक नॉर्मल कोर्स बीएड और बीटीसी की तरह ही एक कोर्स है, लेकिन ये कोर्स ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं। ये कोर्स ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं। यदि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन डीएड में ऐसा नहीं है। डीएड में आप यदि 12th पास है तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमने आपको एडमिशन के बारे में बताया, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स होने जरूरी है। 50% मार्क्स। हमने आपको एडमिशन के बारे में बताया, कोर्स के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि डीएड कोर्स क्या बीएड की कोर्स की तरह है। डीएड कोर्स में आप बच्चों को, स्पेशल बच्चे होते हैं जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब उस क्षेत्र में लगती है, उस स्कूल में लगती है। ओके। लेकिन जो बीएड बीटीसी होते हैं उनमें आपको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने को मिलता है। डीएड करने के बाद आप एक स्पेशल एजुकेटर कहलाएंगे। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आप 12th पास होने चाहिए और आपके 12th में 50% मार्क्स होने अति आवश्यक है। यदि आपके 50% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है तो आपके एडमिशन लेने में और ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि आप इसके इच्छुक हैं तो इसमें एडमिशन कैसे ले। इसका एडमिशन आरसीआई अपनी वेबसाइट पर कराता है। आरसीआई का पूरा नाम है रिहैबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, आरसीआई। इसकी वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, जहां से आप एडमिशन करा सकते हैं साइबर कैफे की दुकान पर जाकर। आरसीआई इसके एडमिशन डीएड में हर साल मई जून में एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2020 और 21 के लॉकडाउन की वजह से इसका सेशन थोड़ा लेट हुआ है, जिसके फॉर्म जाकर अगस्त सितंबर तक निकलते थे। लेकिन लॉकडाउन सही होने के बाद इसके फॉर्म जून से पहले ही निकल जाएंगे। हर साल लॉकडाउन से पहले इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता था, जिसको देकर ही आप पास एडमिशन ले सकते थे। लेकिन लॉकडाउन ने 12th के मार्क्स पर मेरिट लिस्ट जारी करी। शायद ऐसा हो सकता है कि लॉकडाउन जाने के बाद फिर से एंट्रेंस टेस्ट हो, लेकिन अभी कोई आशंका संभावना नहीं है कि इसके अभी एंट्रेंस टेस्ट जरूर होगा। अभी मेरिट बेस पर ही होगा, 12th के मार्क्स पर। हमने आपको एडमिशन लेने का प्रोसेस बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है और एडमिशन कैसे ले। एडमिशन के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है आरसीआई के द्वारा, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड है। यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और कौन कौन से कोर्स बेहतर है इस कोर्स को करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 12th में साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम होती है, उसी प्रकार इसमें भी डीएड में भी स्ट्रीम बटी होती है कि कौन से कोर्स में करें हम डीएड और कौन सा कोर्स बेहतर है। उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है।
और उसके बाद हम बात करेंगे कि डीएड के बाद क्या हम टेट दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम टेट एग्जाम दे सकते हैं नॉर्मल बीएड की तरह और बीटीसी की तरह। जिस तरीके से हम बीएड और बीटीसी में टेट एग्जाम देते हैं कोर्स करने के बाद, उसी प्रकार हम डीएड डिप्लोमा करने के बाद भी टेट एग्जाम दे सकते हैं। डीएड का प्रोसेस भी सेम बीएड बीटीसी की तरह ही होता है, लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि बीएड में हम नॉर्मल टीचर बनते हैं नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन डीएड कोर्स में हम स्पेशल बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद स्पेशल वैकेंसी सरकार अलग निकालती है और नॉर्मल भर्ती सरकार अलग निकालती है, इसमें ये भी फर्क है। उसके बाद हम टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। टेट एग्ज़ाम बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही दे सकते हैं। और उसके बाद हम टेट के बाद जॉब और सैलरी कैसे मिलेगी, सरकार स्पेशल बच्चों के लिए अलग वैकेंसी निकालती है, उसमें अप्लाई करके जिस वक्त आप कोर्स स्टार्ट कर दोगे करना, उस टाइम पे फिर आपको संपूर्ण नॉलेज हो जाएगी। कोर्स के दौरान कुछ आपको यूट्यूब के थ्रू मिलेगी और कुछ आपको टीचर एडमिशन लेंगे तब बता दी। लेकिन सबसे मेन कोर्स आपका ये है, मेन कार्य ये है कि डीएड कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है सरकारी नौकरी पाने की दृष्टि से। यदि आप डीएड करने की इच्छुक है तो डीएड कोर्स अवश्य करें। और अब हम बात करेंगे कि आखिर डीएड कोर्स में एप्लीकेशन फॉर्म जब हम भरेंगे तो उसका कितना पे करना, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है। फीस जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जब जून के आसपास के फॉर्म निकलेंगे, तो उसकी फीस ओबीसी के लिए 500 रुपया और अदर कैटेगरी के लिए 400 रुपया उपलब्ध है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, हमारा प्रोसेस रहेगा कि उसके बाद आरसीआई मेरिट लिस्ट जारी करेगी। मेरिट लिस्ट में फॉर्म भरते समय हम आपको 3 कॉलेज भरने होते हैं, 3 कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने होते हैं। उन 3 इंस्टीट्यूट पर फिर आपको जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो उस पर नज़र रखनी है कि आपका किस इंस्टीट्यूट में नाम आया है, आपको उसमें एडमिशन लेना है। अब हम बात करेंगे कि उसकी फ़ीस क्या होती है। यदि हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी फ़ीस 16 से 20,000 के बीच में होती है। और अब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो उसकी फ़ीस 42,000 से 1,00,000 के बीच होती है। वो आप पर डिपेंड है कि आपका एडमिशन यदि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ तो आप प्राइवेट सेक्टर में ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि जब आप 3 कॉलेज इंस्टीट्यूट भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको पहले ही ध्यान में रखकर भरना है कि 2 गवर्नमेंट भरे और 1 प्राइवेट। यदि आपका दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप प्राइवेट में लेने के काबिल हो जाते हैं। इस तरीके से फॉर्म को भरे। हमने आपको संपूर्ण डिटेल डीएड के बारे में बता दिया है। यदि कोई भी प्रॉब्लम अभी भी रह चुकी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको इसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे। धन्यवाद।